सर्वधर्मा 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 सुमतिया सिरसठ निवास जगत प्रणबे दास दा सिर पूरी कायनात अगे झुकदा है क्योंकि मेरा प्रीतम प्यारा प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड जरे जरे पत्ते पत्ते कण कण डाली डाली में विराजमान है। तो गुरु प्यारी साध संगत, जो ये विषय चल रहा है ये है आकर्षण का नियम। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी हमें बिल्कुल भी समझ ही नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में गरीबी, अमीरी, बीमारी, तंदुरुस्ती, जीत, हार, सभी चीजें हमें मिलती हैं, ये सारा का सारा आकर्षण के नियम में चल रहा है। हमें सबसे पहले इस बात पे गौर फरमानी है कि ये सब का सब जो कुछ भी है ये आकर्षण के नियम पे चल रहा है। कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति में फेल हो रहा है, भक्ति में कामयाब हो रहा है, ये आकर्षण का नियम है। और हमें आकर्षण के नियम का ज्ञान होना चाहिए। जैसे दास हर बात बोलता है कि सबसे पहले हमें ज्ञान, हमारा नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है फिर हम लोग ऐसे सोचकर चलना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी प्रारब्ध है, जैसी प्रारब्ध बनी है वैसे चल रहा है। लेकिन ये आकर्षण का नियम जो है ये तो आपकी प्रारब्ध को भी चेंज कर देता है। आपकी प्रारब्ध में अगर गरीबी है तो अमीरी आ सकती है। ये हर एक इंसान की इच्छा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको पाना कैसे है। हर एक इंसान जो है वो तंदुरुस्ती चाहता है, अमीरी चाहता है, बिल्कुल निरोग रह करके अपना जीवन और खुशियां चाहता है जिंदगी में। ये सब कुछ आकर्षण के नियम में है। भक्ति करना चाहता है तो भी आकर्षण का नियम ही काम कर रहा है। हम लोग आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं तो ध्यान किधर करते हैं, ये आकर्षण किधर करते हैं, हम लोग भगवान की तरफ करते हैं। एक हमें भगवान का कहने का मतलब परमात्मा का नहीं पता है, रब का पता नहीं है, रब की तरफ हम लोग आकर्षण करते हैं, लेकिन रब नहीं देखा हुआ है। एक रब को देखना और आकर्षण के नियम से चलना, ये दो चीजों पे बिल्कुल ज्यादा ध्यान दोगे तो तभी बात बनने वाली है। नहीं तो जैसे आप चल रहे हो, जो कुछ आप रच रहे हो, जो कुछ भी आप जैसा भी आकर्षण कर रहे हो, आकर्षण तो हो ही रहा है। ये रुकने वाली चीज नहीं है। आप सोचो, कभी भी बैठ के आप आंखें बंद भी कर लेते हो तो भी आपकी सोच चल रही होती है। कहीं ना कहीं आकर्षण हो रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से हो रहा है, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। आप किसी का भला सोचो या बुरा सोचो, किसी बीमार के बारे में सोचो, किसी तंदुरुस्त के बारे में सोचो, गरीबी के बारे में सोचो, अमीरी के बारे में सोचो, कार चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन आप लोग इस मजबूरी वश हो कि आप लोग सोचो कि नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, हमारी औकात ही नहीं है कि हम लोग ऐसा सोचें, ऐसा करें। लेकिन दास जो बात कह रहा है कि बिल्कुल कोई गरीब इंसान हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर वो सोच लेता है कि मैंने
ऑडी कार लेनी है, मैंने बंगला लेना है, मैंने ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना है, मैंने बहुत बड़ा भगत बनना है, मैंने परमात्मा को पाना है। हर काम कर सकता है इंसान। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है फिर भी वो परेशान है, उनको ना तो परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी हो रही है और आगे वो बढ़ नहीं रहे, बस पैसे के गलतान में फंसे हुए हैं, माया के गेड़ में फंसे हुए हैं। वो भी उसमें से निकल सकते हैं आकर्षण के नियम से, तो सुख ही सुख बन सकते हैं आकर्षण के नियम से। जितने सुख चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो वैसा हो सकता है, लेकिन ये आकर्षण के नियम को अपनाने का तरीका आपको सीखना होगा। आप आकर्षण कर रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, गलत ठीक करते जा रहे हो। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं होती आप उनके बारे में सोचते हो, वही आपकी जिंदगी में आ जाती है। तो आपको ये सही और गलत का पता नहीं चलता है कि हमें आकर्षण करना कैसे है। तो इसकी एक खासियत मैं पहले ही बता देता हूं कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होनी चाहिए आपके बीच में, तभी आपकी बात बनने वाली है, वरना बात नहीं बनती। सकारात्मकता और नकारात्मकता के पास नहीं जाना है, नेगेटिविटी के पास नहीं जाना है। नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल कोई नेगेटिविटी आपके बीच में नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी। सकारात्मकता ही इसका सबसे समझो इसकी चाबी है। ये सकारात्मकता से ही इसको ताले को खुलना है, जो ताला लगाया हुआ है आपकी अकल और समझ को, ये पॉजिटिविटी से खुलना है। पॉजिटिविटी ही हमेशा अपने अंदर रखनी है, तो फिर इस नियम को अपनाना है। जब इस नियम को अपनाओगे तो ये सब बातें जो जितनी आपके अंदर सक्सेस की बात हो रही थी पीछे, सक्सेस है जो जिंदगी में हमें चाहिए, हर क्षेत्र में हमें सक्सेस चाहिए, हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस पाते हैं, तो हम उसमें इतना गलत और ठीक इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर हम उसी में पलट जाते हैं। तो आज जो दास बताने जा रहा है कि ये सक्सेस के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वचनबद्धता। तो वचनबद्धता से आज स्टार्ट करेगा। तो दास आज ये भी चाहता है कि इसको पंजाबी में किया जाए, क्योंकि पंजाबी दास की टंग लैंग्वेज है। हिंदी में जब बोलता है तो बिल्कुल स्लो चलना पड़ता है, कुछ शब्दों की समझ शायद ना आपको आती हो। तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर इसको पंजाबी में करूं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो दास आज जो वचनबद्धता है इसको पंजाबी में शुरू करने जा रहा है। तो फोन मुझे अब मेरे को ये हिंदी वाला कांटा चेंज करके पंजाबी में आना होगा। तो इदा गल करिए कि वचनबद्धता, कमिटमेंट, तो सिर्फ सफल होने दी कोशिश ना करो, बल्कि वचनबद्धता वाला जीवन जीने दी कोशिश करो। वचनबद्धता दी इमारत ईमानदारी और समझदारी दे खंभियां ऊपर टिकी है। समृद्धि और सफलता साडे विचारां और फैसलिਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। तो जित के लिए वचनबद्धता, जीत के लिए, सफलता के लिए वचनबद्धता बहुत जरूरी है। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्स कमिटमेंट। तो जित दे ਲਈ खेलना और हार ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ खेलना ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ खेलना और हार ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ खेलना ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ खेलते हैं तद ਅਸੀਂ पूरे उत्साह और वचनबद्धता ਦੇ ਨਾਲ खेलते हैं।
ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇਤਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਖੇਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਾਵ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਤਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਡਿਸਪੈਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ परिस्थितियां ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ और वैसी परिस्थितियां कदे बनती भी नहीं। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰ ਬੇੜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो भक्ति का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि इस प्रभु परमेश्वर ईश्वर का एहसास है, अनुभव है। कुछ लोग कदे भगती करने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने हार जाने का डर होता है कि असीं भगती च कामयाब नहीं होवांगे। कुछ लोग भगती करने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने मायावी दुनिया का लालच नहीं छड्डदा। कुछ लोग जिथे हैं उत्थे रुकावटां रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने पिछड़ जाने का डर है। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। इस करके भाई खतरा दोवें तरफ बने हुआ है। जिस तरह समुद्री जहाज उपर तूफान विच फसन का खतरा मंडरांदा है, लेकिन बंदरगाह उपर ही खड़े रहना नाल तां उसनूं जंग लग जांदा है। पर उन्होंने इसलिए तां बनाया नहीं हुंदा कि उन्होंने खड़े रख के जंग लग जाए। जित लई खेलन वाले दबावां विच होर निखड़दे हन, जदकि हार तो बचन लई खेलन वालियां नूं पता ही नहीं चलता कि सफलता किवें हासिल कीती जाए। जित लई खेलन वाले लोग जिन्ना वड्डा मुकाबला होएगा उतनी ज्यादा तैयारी करते हैं और जो लोग ना हारन लई खेडदे हैं वो कड़े मुकाबले विच अपनी सुभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वो जितन की कोशिश की बजाय हार तो डर के अपना जोश गवा बैठते हैं। हारन वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जितन वाले मौके की तलाश विच हुंदे हैं। हारन वाले नूं मौत तो अधिक जिंदगी कोलों डर लगता है। हारन वाले की अजिही दशा हुंदी है। सानू याद रखना चाहिए है कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है।